प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि के जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल को बताने वाला हूँ। किसी भी राशि और किसी भी लग्न की कुंडली में जब शनि 12वें भाव में बैठेंगे तो आपको कैसा परिणाम देंगे, आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी तक मैं आपको अन्य सभी ग्रहों की जानकारी विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव देती है इसकी दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आपको उन पूरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, यहाँ आई बटन में भी मिल जाएंगी। आप उनसे सभी ग्रहों का प्रभाव विभिन्न भावों में देख सकते हैं। आज चर्चा 12वें भाव में शनि की है। 12वें भाव का शनि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव निर्मित करता है, जीवन में आपको किस तरह की सफलता यह शनि दिलाता है, कब सफलता दिलाता है, अन्य लोगों का संबंध, पारिवारिक और वैवाहिक सुख, घर परिवार का सुख किस तरह का आपको ये शनि दिलाता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। क्या ये शनि कारावास करा सकता है, इसकी भी कुछ जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे जिससे शनि का आपको संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त होती रहे। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आप ये तो जानते हैं कि शनि जो होते हैं ये हमारे कर्मों के कारक होते हैं। जो कार्य हम करते हैं उसे शनि प्रदर्शित करते हैं। और जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्च का भाव है, हानि या नुकसान का भाव 12वां भाव होता है। ऐसे में जब शनि 12वें भाव में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, सबसे पहली बात अगर करें, इसी से इसे जोड़ने का प्रयास करें। आप कर्म करते हैं, शनि 12वें भाव में होंगे तो आप अपने कर्म का व्यय अधिक करेंगे, यानी आप अधिक काम करेंगे, या मैं ये कहूँ कि आपको अधिक काम करना पड़ेगा। किंतु कई बार क्या होता है ना कि जो भी ग्रह 12वें भाव में होता है उसके जो कारकत्व होते हैं हम उसका अधिक व्यय करते हैं। ऐसे में शनि जो कर्म प्रधान है, जब आप कर्म का अधिक व्यय करेंगे तो कई बार ये भी देखने को मिला कि आप अधिकतर जो काम करें स्वयं के लिए करने की अपेक्षा अन्य लोगों के लिए करें। यानी आप अपने जीवन काल में देख पाएंगे कि अन्य ने अगर आपको कोई काम बोला तो आप सीधे ही वो काम करने लग जाएंगे, अन्य की सहायता करने लग जाएंगे। किंतु जब आप इसे अपने लिए देखेंगे तो आपके कोई कार्य में अन्य सहयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि शनि 12वें में है तो वो आपका काम तो आपसे ही करवाएंगे, किंतु अन्य का जो कार्य है वो आप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना काम छोड़ करके अन्य का कार्य करने लग जाएंगे। ये शनि से देखने को मिलता है। शनि 12वें भाव में हो तो एक बात ये भी देखने को मिली कि ये कम उम्र से ही आपको घर परिवार से दूर रखने का कार्य करता है, या मैं ये कहूँ कि ये आपको कुटुंब से दूर कर देता है, जन्म स्थान से दूर ले जाता है और वहीं पर शुरुआती जीवन काल आपका बीते या आप वहीं दूर रह करके सफलता प्राप्त करें। इस तरह का परिणाम ये शनि निर्मित कर देता है। आगे विदेश आदि यात्रा की तो बात करूंगा, लेकिन शुरुआती जीवन काल में अगर मैं बात करूं तो ये शनि आपको दूर रखने का प्रयास करता है। अगर आप ये कहें कि हम तो दूर नहीं रहे तो फिर जीवन भी आपका सामान्य रहा होगा, इस शनि का अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि प्रायः यही देखने को मिलता है कि शनि के प्रभाव वशात आपको बचपन से घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। अब बचपन की बात आई है तो एक बात ध्यान में आई कि ये शनि बचपन से ही कोई न कोई शरीर में कमजोरी प्रदान करता है। यानी कई बार तो देखने को मिला कि अगर ज़्यादा स्थिति में शनि खराब हो तो शरीर में किसी अंग आदि में कमी होना इस शनि के प्रभाव से देखा जा सकता है। अन्यथा कई बार ऐसी कुछ कहिए कि शरीर के कुछ अंगों की कमी, या तो ये कहिए कि शरीर पूरा ऊपर से देखने में सब प्रकार से अच्छा है, अंदरूनी कोई कमी इस तरह की है। कोई को जैसे देखने को आया कि आयरन की कमी होती, किसी को विटामिन की, किसी को कैल्शियम की, इस तरह की कोई न कोई हार्मोनल या मैं कहूँ किसी प्रकार की कोई कमी शरीर में बचपन में देखने को मिलती है। हालांकि एक बात देखने को मिली कि इसका असर
आपके करियर पर नहीं पड़ता है, या ये शनि आपको इतना तो सक्षम बनाता है कि शरीर में कोई कमजोरी होने के बावजूद भी आप अपना कार्य भली भांति करें, अच्छी तरह करें, बिना किसी रुकावट के करते रहे। एक बात और देखने को मिलती है कम उम्र से ही, कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं, ये कई बार आपके जीवन पे अधिक इंटरफेयर करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके काम में अन्य लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, और उसमें कई बार आपके जो जान पहचान के रिश्तेदार होते हैं उनका प्रभाव अधिक देखने को मिला। यानी कहने की बात यह है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके अन्य हो सकता है रिश्तेदार आदि कहे क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, क्या होगा, यानी आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या करोगे, उसके लिए उनको ज़्यादा उत्सुकता होती है, या आपके कार्य में कहीं ना कहीं व्यवधान का वो कारण बन जाते हैं। और कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपने उनको अपना काम बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, और बदले में आपने देखा कि वो काम आपका हो ही नहीं पाया, या विभिन्न प्रकार की रुकावटें उसमें आ गई। तो कई बार ये देखने को मिलता है, जिसके कारण थोड़े आप एक अशांत हो जाते हैं। वैसे तो आप सबके साथ रहते हैं लेकिन एकांत रहते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि आप अपने दोस्त मित्र आदि के साथ में हो सकते हैं, अपने घर परिवार के बीच में बैठे हुए हो सकते हैं, किंतु आपका मन तो एकांत में ज़्यादा प्रसन्न रहता है। ज़्यादा भीड़ भड़के में जाना, ज़्यादा ऐसी जगह पर जाना जहाँ बहुत सारे लोग हो, आपको पसंद नहीं होता। आप एकांत में रहकर आत्ममंथन या स्वयं पर विचार करते रहते हैं, स्वयं के कार्यों पर विचार करते रहते हैं। ये शनि विशेषकर आपको इस तरह की खूबी अधिक प्रदान करता है। ऑब्जर्वर प्रवृत्ति आपको प्रदान करता है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्व करना, ये आपके स्वभाव में रहता है। कहीं न कहीं इस शनि के ही प्रभाव से मैं ये आपको कहूँगा कि शनि जब 12वें भाव में होते हैं तो आपकी जो जीवन में सफलता की रफ्तार होती है धीमी होती है। मतलब आप ये देख पाएंगे कि आपके साथ में पढ़ने वाले, साथ में आपके रहने वाले थोड़ी जल्दी ही सफलता अर्जित कर सकते हैं, किंतु आपको वही सफलता अर्जित करने में थोड़ी अधिक मेहनत का सामना करना पड़ सकता है, अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रभाव इस शनि में होता है, किंतु ये बात जरूर है कि ये शनि आपको अनुभव करवाते हैं, हर चीज़ का ज्ञान करवाते हैं, और वो ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन की जब मध्यावधि के आसपास आते हैं तब वहाँ से आप सफलता अच्छी अर्जित कर लेते हैं। मतलब वहाँ से अपने जीवन को अच्छा स्थिर आप कर पाते हैं जब भी शनि आपके कुंडली के 12वें भाव में होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि शुरुआती जीवन काल थोड़ा ज़्यादा ही संघर्षपूर्ण होता है, और यहाँ मैं यही कहूँगा कि जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए कम से कम शुरुआती समय काल में। अब कुछ लड़कियां हो सकती है जो कहे हम तो जाने में सक्षम नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए यूँ भी देखने को मिला कि जो लड़कियां हैं उनका विवाह होने के बाद वो जिसके यहाँ पर जाते हैं वहाँ के बाद जाकर के उनके करियर में स्थिरता या जीवन में एक सफलता के लिए ग्रोथ बढ़ जाती है। ऐसा मत समझिए कि जन्म स्थान से दूर जाने के लिए बोल रहा हूँ। लड़कियों के केस में एक बात ये अधिक अलग से देखने को मिली कि वो जब किसी अन्य स्थान पर, आप समझिए जिससे विवाह हुआ हो सकता है उसी शहर में हो, लेकिन फिर भी ये शनि फिर अच्छा परिणाम देने लग जाएगा। बस कहने की बात इतनी ही है मेरी कि विवाह भले उसी शहर में हो जाए, किंतु विवाह होने के बाद लड़कियों के केस में कोई भी कार्य करने पर सफलता अधिक देखने को मिलती है, और लड़कों के केस में संघर्ष अधिक होता है। हाँ, प्रायः जन्म स्थान चेंज करने पर, और उसके बाद जब आप थोड़े अधिक उम्र तक पहुंच जाए उसके बाद जाकर के जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इस शनि के प्रभाव से ज़्यादातर मामलों में मैं यही कहूँगा कि आपको जीवन काल में अन्य की इतनी सहायता नहीं मिल पाती है, या अन्य आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो घर परिवार के हो या मैं ये कहूँ कि बाहर के हो, दोस्त मित्र आदि भी कई बार इतने मतलब सहयोगी कई बार नहीं देखने को मिलते। और आप विशेषकर फिर ये देखने को मिला कि अपना ही मतलब एकांत प्रिय रहना, अकेले रहना उस सबके स्वभाव के हो जाते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ आपके वैवाहिक जीवन की, क्योंकि वैवाहिक जीवन से आपका एक नया जीवन का प्रारंभ होता है। लड़कियों को तो कह दिया कि विवाह के बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा, आपका कार्य में तरक्की बढ़ जाएंगी। किंतु अगर बात की जाए पुरुषों के लिए, सभी के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो कई बार ये शनि के प्रभाव से देखने को मिला कि जिस तरह का आप जीवन साथी चाहते हैं कई बार वो पूरी तरह आपको प्राप्त नहीं हो पाता। वैसे तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार होता है, किंतु ये शनि की एनर्जी भी थोड़ा उस पर प्रभाव डालती देखी गई कि जीवन साथी से जो आप
सपोर्ट भी चाहते हैं, सहयोग भी चाहते हैं, उसमें थोड़ी कमी रहती है, और जिस तरह के जीवन साथी में आप क्वालिटी चाहती है वो भी थोड़ी कम मिलती है। तो इसके कारण उनसे भी थोड़ी उदासीनता का स्वभाव तो रहता है। किंतु विशेषकर ये शनि अगर ऐसे कोई ज़्यादा खराब अवस्था में न हो तो वैवाहिक जीवन के लिए शनि तो कम से कम खराब नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि 12वें भाव से आपके ये 12वां भाव जो है ये कहीं ना कहीं बेडरूम को दर्शाता है। ऐसे में जो पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं उसको 12वां भाव दर्शाता है। शनि का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं थोड़े वैराग्य के गुण को बढ़ा देता है, और परिणाम ये निकलता है कि वैवाहिक जीवन के लिए ये उदासीनता प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। प्रायः इसी शनि के कारण पति पत्नी के बीच कोई इतने अच्छे वैवाहिक संबंध रहते नहीं हैं, और परिणाम उसका ये निकलता है कि प्रायः ये भी देखने को मिला कि शनि 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की संतान की जो संख्या होती है कम होती है। उसका कारण आप समझ गए कि शनि 12वें में होंगे तो कोई ऐसा वैवाहिक सुख इतना अच्छा प्रदान नहीं कर पाएंगे, और इसका परिणाम दोनों में तालमेल में कमी के रूप में भी और अच्छे वैवाहिक सुख के रूप में भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। बाकी हाँ, ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं शनि विच्छेद करवा दे उस तरह के ग्रह में नहीं आता। अन्य ग्रह अवस्था कुछ इस तरह की हो तो संभव है, किंतु शनि यहाँ बैठे हैं। हाँ, सप्तमेश होकर के बैठ जाए तो अलग बात है कि सप्तम भाव के स्वामी है और 12वें भाव में बैठ गए तो संभव है कि ये शनि यहाँ पर कमजोरी दे दे। बाकी वैवाहिक जीवन को विच्छेद कराने वाला प्रभाव ये शनि यहाँ पर नहीं देते। ये शनि यहाँ पर है तो मैं आपको कहूँगा ऐसे किसी कार्यों में आप बढ़िए जिसमें लोगों से जुड़ना हो, लोगों से बातचीत करना हो, लोगों से डील करना हो। क्योंकि एक बात देखने को मिली कि ये शनि यहाँ पर बैठ करके आपको अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में जोड़ना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ाते हैं जहां लोगों से डील करना हो, लोगों से जुड़ना हो। निसंदेह आप एकांत प्रिय है, किंतु अपने कार्य के लिए मैं कहूँ तो कार्य पूर्ति लोगों से जुड़ना आपको पसंद होता है या आप ऐसा करना चाहते भी है। तो इसीलिए ऐसे किसी कार्य में जो इसमें पब्लिक डीलिंग करना आपको, वो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। पब्लिक से कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो ये आपके शनि के प्रभाव को और शुभ करेगा। और कार्य ऐसा ही, मतलब आप चुपचाप कर रहे हो लेकिन लोगों से बातचीत वगैरह जुड़ना भी हो तो वो आप कर सके, क्योंकि ये गुण आपके अंदर अच्छे होते भी है। इसके अलावा टेक्निकल माइंडेड भी ये शनि बना देता है। वैसे ये शनि आपको कोई भी कार्य बहुत अच्छी तरह से करने का एक गुण प्रदान करता है, विलक्षण प्रतिभा देता है। अलग ढंग से किसी कार्य को प्रस्तुत करने की एक अभूतपूर्व क्षमता ये शनि प्रदान करता है। क्योंकि ये शनि है तो ये बात तय है कि आप क्रिएटिव भी है, इनोवेटिव भी है, कोई भी कार्य को अलग ढंग से कर सकते हैं। और हाँ, ये होता है कि अन्य इतनी कदर ना करे उस कार्य की, किंतु आप अपने आप में जानते हैं कि वो कार्य जो आपके अंदर एक क्रिएटिव गुण इस शनि के प्रभाव से है, उनको अगर आप बाहर निकाल कर कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। और ये शनि है तो मैं कहूँगा कि ऐसे कोई विशेष चिंता वाला प्रभाव नहीं, लेकिन एक बात जो मैंने आपको कही कि ये शनि कारावास करवा सकता है, अगर उसकी मैं बात कहूँ यहाँ पर थोड़ा आपको जानकारी दूँ तो देखिए होता क्या है कि कारावास के लिए जन्म कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है, जेल यात्रा के लिए 12वें भाव की स्थिति देखी जाती है। शनि जैसा पापक ग्रह यहाँ बैठेगा तो जेल आदि या मुकदमों आदि की स्थिति को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। अब कर सकता है इसलिए कि कितना शुभ है कितना अशुभ है यह आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। किंतु शनि जब 12वें भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति के जेल यात्रा के योग बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं झूठे मुकदमों के कारण, कई बार प्रॉपर्टी आदि के कारण, अन्य किसी मुकदमों के कारण ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें भी एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, अब देखिए जिसने कुछ गलत किया है वो जाता है तो आश्चर्य उसमें तो कोई को होगा नहीं, किंतु जो व्यर्थ में जाता है उसके लिए क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हो, विशेषकर ऐसे किसी कार्य से आपको बचना है जिसमें आपको अन्य के नाम पर कोई नॉमिनेशन वगैरह आपको देना हो, मतलब विशेषकर अन्य कोई कार्य कर रहा है उसमें आपने अपना नाम दे दिया कि ठीक है नॉमिनेशन में मेरा नाम दे दो, नॉमिनी में मेरा नाम दे दो। इससे क्या होगा कि अन्य अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम में आया तो हो सकता है कि वो तो अलग हो जाए, किंतु उसमें परेशानी आपके लिए बढ़ जाए। कहीं पर भी हस्ताक्षर करते हो तो सोच विचार करके ही आपको करना चाहिए। अगर हस्ताक्षर आपने गलत कर दिए तो परेशानी में पड़ सकते हैं, यानी बिना डॉक्यूमेंट पढ़े आपको कहीं पर साइन करने से बचना चाहिए। आपके साथ इसमें छल भी हो सकता है। प्रॉपर्टी आदि को लेकर के बता ही चुका हूँ, शनि कारक है तो करवा सकते हैं। ऐसे में ही कोई का लोन आदि आपने स्वयं से बोलकर पास करवा दिया, शनि आपके 12वें में है,
हो सकता है कि या तो वो लोन भरना पड़ जाए या उसके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ जाए। ये सब स्थिति बन सकती है, इसलिए मैं कहूँगा उसका ध्यान आपको देना चाहिए। वैसे नॉमिनेशन किसी प्रकार से भी आपको बचना चाहिए, उसमें आगे नहीं जाना चाहिए। शनि 12वें में है तो आप इससे अपना बचाव करेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे अपने आप को दूर रखें तो आपका बचाव भी होता रहेगा। इसके अलावा 12वां भाव विदेश का होता है, तो जैसा मैंने कहा कि बचपन में तो जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए, किंतु जीवन काल में ये शनि आपको विदेश तक ले जाने की एक स्थिति निर्मित करते हैं, या अगर आप कहीं अपना कार्य विदेश में जाकर करना चाहे तो सफलता को बढ़ाते हैं। स्थिति बन पाती है आपको कंपनी के थ्रू जाना पड़े या आप अपने स्वयं के द्वारा जाना पड़े, तो ये बात आपके शनि आपको देंगे, आपके लिए योग बनाएंगे और आप जा करके वहाँ सफलता अर्जित कर सकते हैं। खराब प्रभाव नहीं मिलेगा वहाँ पर, वहाँ आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये शनि दर्शा रहे हैं कि जन्म स्थान से दूर रहना आपके लिए अच्छा भी है और आपको शुभ परिणाम भी प्रदान करेगा। इसके अलावा जीवन में सफल होना है, एक बात ध्यान रखें, अपने घर परिवार वाले, अन्य लोग कोई भी हो, सपोर्ट आप छोड़ दीजिए कि हाँ अन्य का मिलेगा, बस अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अवश्य से सफलता मिलेगी। ये शनि शत्रुहंता तो बना ही देता है छठे भाव को देख करके, लेकिन अगर मैं इसका एक प्रभाव खर्च के रूप में कहूँ तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये शनि के प्रभाव से कई बार ये देखने को मिला कि खर्च की मात्रा अधिक होती है। 12वें भाव में शनि है तो शनि जहां भी होता है आप जानते हैं उसके प्रभाव में वृद्धि तो कर ही देता है, क्योंकि लंबे समय तक एक शनि जिस भी भाव में होगा, गोचर में भी जब भी किसी भाव में गोचर करता है तो सबसे लंबा गोचर शनि का होता है। इसीलिए कुंडली के जिस भी भाव में शनि होता है उसके फल हमें जीवन में धीमी गति से लेकिन ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि शनि 12वें भाव में हो तो खर्च में निरंतरता बनी रहती है, फिर शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर तो होती ही है, इसी परिणाम स्वरूप जो जमा पूंजी है वो थोड़ी खर्च होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में ये देखने को मिला कि अन्य लोग आपसे पैसे मांग ले और आप मना नहीं कर पाए, और परिणाम ये निकले कि आपके धन का नुकसान भी हो जाए और आप पुनः पैसे वापस मांग भी ना पाए। ये प्रभाव शनि में देखने को मिला, व्यक्ति अपना हक कई बार नहीं मांग पाता है और परिणाम स्वरूप परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि शनि आपके 12वें भाव में है तो आपको किसी को भी धन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो धन डूबने के योग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी मैं ये कहूँगा कि एक और बात इस शनि में जो देखने को मिली कि शनि 12वें भाव में हो तो अगर आपने कोई अपना घर वगैरह ले रखा हो, या समझिए आपने अपना घर बना रखा था, आपने वो जगह किसी भी कारण से आपको चेंज करनी पड़ी, आपने शिफ्ट करा, आप दूसरे स्थान पर चले गए, आपने वो घर रख रखा, दूसरा घर ले लिया आपने अन्य स्थान पर, तो आप ये देख पाएंगे कि भले ही आपका इंटेंशन उस घर को बेचने का हो या न हो, लेकिन वो घर आपका बिक जाएगा जिसे आप छोड़ करके आए। जो घर जिसमें आप रहते थे आप छोड़कर अन्य जगह चले गए, आपने वहां घर ले लिया, किंतु जो पहले वाला घर था अगर उसको बेचा नहीं तो आप ये देख पाएंगे वो अपने आप बिक जाएगा। ये शनि अगर आप किसी घर को खाली छोड़ेंगे तो उसको बिकवा देंगे, वो परिस्थिति कुछ भी बन जाए, फिर आपको नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए आप उसका वो घर बेच दे, आप और नई जगहों पर लेने के लिए उस घर को बेच दे, कुछ भी हो, लेकिन ये शनि घर बिकवा देंगे। पॉजिटिव तो आपके लिए ये रहेगा कि आप एक घर बेचे दूसरा घर उसकी जगह ले ले, खाली घर को ना छोड़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन कम से कम नुकसान वाली स्थिति तो निर्मित नहीं हो पाएंगी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो 12वें भाव में शनि है तो कई बार घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर, आपके स्वास्थ्य पर ये धन का खर्च करवाता है। ये मैं भी कहूँगा कि पिता से भी कई बार संबंध अच्छे नहीं रहते शनि के कारण, क्योंकि सीधी बात है 9वें भाव पर तो दृष्टि आती ही है, तो पिता से तालमेल कमजोर रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस शनि का प्रभाव जैसे मैं यही कहूँगा कि खर्च में वृद्धि करता है तो कई बार स्वास्थ्य में भी होते हैं, आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं इस शनि के प्रभाव से। पैरों में, क्योंकि 12वां भाव पैरों को दर्शाता है, शनि पैरों के कारक भी है, तो पैरों में कोई समस्या आदि आ जाना उसकी संभावना बनी रहती है। शनि के प्रभाव से गुप्त रोग होने की संभावना भी रहती है 12वें भाव में होने से। आंखों के रोग ये शनि अधिक मात्रा में प्रदान करता देखा गया है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव से भी आंखों का विचार, दूसरे भाव से भी आंखों का विचार, दोनों पर शनि का प्रभाव होता है, तो आंखों के रोग होने की संभावना बनी रहती है, तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए। बाकी यही कहा जाएगा कि ये जितना भी शनि का प्रभाव है, शनि कम से कम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो मजबूत परिणाम देते हैं। रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन आप सफल अवश्य से होंगे, ये भी शनि सुनिश्चित करते हैं। हाँ, स्थिरता आवश्यक है, कई बार 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 काम बदलना आपको स्थिरता प्रदान नहीं कर पाता, तो उसका ध्यान रखिएगा। आप भले
आपको किसी कारणवशात स्थान परिवर्तन करना पड़े लेकिन कार्य को न बदले। और अगर आप चाहते हैं कि स्थान भी इतना परिवर्तन न हो, तो जैसा मैं हर बार कहता आया हूँ कि कार्य को भी स्थिर और अपने स्थान को भी स्थिर करना है, तो थोड़ा मूवमेंट आप ले आइए अपने काम में। मतलब आप निवास जहाँ करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र वहाँ से 15-20 किलोमीटर थोड़ा दूर हो, उससे अधिक दूर हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में स्थिरता पूर्वक सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ये मैं करने को कहूँगा आपको, इससे परिणाम अच्छा रहेगा। बाकी तो गरीब लोगों को खाने की वस्तु दान किया करे, ये इस शनि के लिए सबसे अच्छा रहता है, याद कीजिएगा। और आपके जीवन पर कैसा शनि का प्रभाव पड़ा, ये वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।